दोस्तों चलिए आज हम एक करेंट अफेयर्स का वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है उसका थीम क्या है। तो सबसे तो पहले ये समझना है कि 21 जून को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 2025 का जो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहाँ पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा किया है। तो देखिए झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देश के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा 36। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को, ठीक है, कहाँ पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारत का पहला खनिज खोज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अन्वेषण हैकेथॉन कहाँ पर आयोजित किया गया है। उत्तर हो जाएगा गोवा में। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 118 है। दोस्तों अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 की बात कर लेते हैं तो इसको कौन जारी करता है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है और भारत को इसमें 118वां रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है। और अगर हम फर्स्ट रैंक की बात कर लेते हैं तो फिनलैंड इसमें नंबर 1 पे है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है कहाँ पर घोषणा किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि इसरो के प्रमुख डॉक्टर सी नारायणन ने 17 मार्च 2025 को कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्यूल एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है। तो आईआईटी मद्रास में किया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाले रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो देखिए भारत को इसमें 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा। तो उत्तर बेतिया हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2025 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा किया है। तो प्रगति पथ योजना की शुरुआत जो है कर्नाटक सरकार जो है घोषणा किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो प्रकृति 2025 का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया जाएगा, यह किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न जो है सितंबर 2025 में कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। दिसंबर 2025 में कहाँ पर ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है।
अगला प्रश्न जो है देखते हैं कि भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी या जल पक्षी जनगणना कहाँ पर कराई गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जामनगर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए या कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला जाएगा? भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ पर खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग, यहाँ पर एक पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है। यहीं पर भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण में एक प्रमुख कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया? तो देखिए पश्चिम बंगाल। ये पिछला वाला क्वेश्चन है। अगला है कि फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू किया है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। चलिए तो आज का करेंट अफेयर्स ख़त्म होता है। फिर हम लोग एक ऐसे ही करेंट अफेयर्स का वीडियो लगातार शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें।